हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे देश में बाइक और कार कैसे खरीदी जाती है इसकी प्रोसेस हमें तो मालूम ही है, क्योंकि बाइक और कार खरीदना आम बात है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप और मैं अपने देश भारत में एक हेलीकॉप्टर कैसे खरीद सकते हैं और इसकी क्या प्रोसेस होती है, आज हम पूरे विस्तार में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, एक हेलीकॉप्टर खरीदना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, बल्कि हेलीकॉप्टर के रखरखाव और उसके पायलट को भी सैलरी देना पड़ता है। अगर आपको हेलीकॉप्टर चलाने आता है तो आपके पास हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए लाइसेंस भी होना चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जिन भाइयों के पास पैसा है उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप अभी तक का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए रोबिंसन R22 खरीदना ही सही रहेगा, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे सस्ती हेलीकॉप्टर है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। वहीं और ज्यादातर प्राइवेट हेलीकॉप्टर में यही हेलीकॉप्टर लोगों के पास देखे जाते हैं। अगर 6 सीट वाले हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसके लिए आपको कम से कम लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं किसी हेलीकॉप्टर को खरीदने की प्रोसेस क्या है। वैसे दोस्तों, आपको एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत सरकार से एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि भाई उड़ने वाली चीज है, कहीं भी आप उड़ के जा सकते हो। ये कोई गाड़ी नहीं कि आप रोड पर ही रहोगे। रोड पर से कहने का मतलब है कि अगर कोई गलत काम करके रोड से भाग रहे हो तो सरकार रोड को ब्लॉक करके अपराधी को पकड़ा जा सकता है। वहीं हेलीकॉप्टर से पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए आपको भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेना होगा। उसके लिए आपको भारत सरकार की सिविल एविएशन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है और आपको मंत्रालय में जाकर नो ऑब्जेक्शन के लिए एक आवेदन भी देना होगा। वहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी कि आप हेलीकॉप्टर क्यों खरीद रहे हैं, आप कौन है या फिर आप क्या काम करते हैं। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की भी परमिशन लेनी होगी। आपको वहाँ पर भी अपनी सभी प्रकार की जानकारी देनी होगी जो कि रिक्वायर्ड होगी और आप अपने हेलीकॉप्टर चलाने के लिए एक एक्सपर्ट पायलट को भी रखेंगे, इसका भी प्रूफ आपको देना होगा और हेलीकॉप्टर के रखरखाव की भी जानकारी देनी होगी, तभी जाकर आपको हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अनुमति मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको हेलीकॉप्टर खरीदने से ज्यादा उसे चलाने वाले पायलट और रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर के मालिक को हेलीकॉप्टर चलाने वाले पायलट को लगभग 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीना देना होगा, तभी कोई हेलीकॉप्टर का पायलट आपके हेलीकॉप्टर को चलाने को राजी होगा। साथ ही आप हेलीकॉप्टर लेकर जहाँ पर भी लैंड करेंगे, मतलब आपको किसी हवाई अड्डे पर ही तो हेलीकॉप्टर लैंड करना होगा, ऐसा थोड़े ही आप किसी के छत पर हेलीकॉप्टर को लैंड करा देंगे। हाँ, तो उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा। जिस भी आप एयरपोर्ट पर अपनी हेलीकॉप्टर को लैंड करेंगे उस एयरपोर्ट को चार्ज देना होगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको प्रत्येक लैंडिंग पर 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, साथ ही हेलीकॉप्टर के मालिक को MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की ओर जाना चाहिए। यह संस्था मालिक को हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस का समाधान देती है, जैसे कि उनके साफ सफाई और हेलीकॉप्टर में यह चेक करना कहीं उसमें कोई खराबी या फिर कुछ लीक तो नहीं हो रहा, इसके लिए भी वो लोग चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और खरीदने के बाद भी आपको क्या क्या करना पड़ता है। वैसे यह हम मिडिल क्लास लोगों को इतने पैसों के बारे में जानकर तो बहुत आश्चर्य लगता ही है, लेकिन जो लोग एक हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं उनके लिए यह पैसा इतनी बड़ी रकम ना हो जितनी बड़ी हम सोच रहे हैं। क्या आप एक हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं? बात करें अगर मेरी तो जी नहीं, मैं बस एक अच्छा सा 2 से 3 हजार का साइकिल ही खरीद लूं, वही काफी है। हाँ, भविष्य में देखा जाएगा, जब मैं भी हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा तो आपको पार्टी जरूर दूंगा। एडवांस में इनविटेशन है। वैसे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त सुमित मिलूंगा ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।